हेलो गाइस, आई एम नितिन सर। आज हम देखेंगे डेरिवेटिव्स का उसके आगे का जो पहला भी आपने देखा होगा। उसके आगे हमने मोस्ट ऑफ एक ही फॉर्मूले के ऊपर से पूरे सम सॉल्व किए थे। आज हम उसके थोड़ा आगे देखेंगे, मतलब आपको उसके आगे भी पता चलेगा कि डेरिवेटिव एग्जैक्टली कितना इंटरेस्टिंग है और कितना इजी भी है। तो इस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n का इस एक ही फॉर्मूले के ऊपर से हमने ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे, ये सब हम एक ही फॉर्मूले के ऊपर से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ x रेज़ टू n का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो सिर्फ यही फॉर्मूले से हम इतना सब सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे हम देखा जाए तो ये जितने भी फॉर्मूले है ये हम यूज करके और एग्जैक्टली सब कैसा होता है ये आज हम सीखेंगे। तो गाइस ये सब फॉर्मूले है ये आपको लर्न करना है या आपको बाय हार्ट करना है, अदरवाइज आपको आगे के सम समझने को थोड़ा दिक्कत आएगी। ये कैसे आए क्या है वो फिलहाल तो हम इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी सॉल्व द सम्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके ऊपर से ही हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले मैंने मोस्ट ऑफ सिखा दिए। तो आज हम ये फॉर्मूले डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x इज e रेज़ टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है। रही बात डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। और ये एक फॉर्मूला और देखा जाए तो ये फॉर्मूला, ये दोनों दिखने में थोड़े बहुत सिमिलर है। एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट। तो कंफ्यूजन इसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और सॉल्व करते टाइम उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n का हमने ये डेरिवेटिव लिया, यहाँ एग्जैक्टली 5x रेज़ टू 5 माइनस 1 दैट इज 5x रेज़ टू 4, ये हमने ये डेरिवेटिव सॉल्व किया था। लेकिन ये फॉर्मूला इससे कंपेयर जब हम करते हैं तो ये a रेज़ टू यहाँ पे x दिया है, तो यहाँ a की जगह कौन सा भी नंबर आ सकता है, दैट इज यहाँ मैंने 5 लिया है तो 5 है। ये दोनों डिफरेंट, लेकिन जब हम ज्यादा फास्ट सम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला यहाँ कांस्टेंट a रिप्लेस बाय 5, तो आप यहाँ 5 रेज़ टू x log ऑफ 5, क्योंकि जहां पे यहाँ a आपको दिख रहा है वो कांस्टेंट नंबर है, वहां पे हमने 5 को रिप्लेस किया है। ऐसा डेरिवेटिव्स का सब है। और एक यहाँ e रेज़ टू x दिया है, तो ये डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलरेडी अलग ही फंक्शन है इसलिए, और ये x ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ आर डिफरेंट। तो इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है और x रेज़ टू n का अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम बाय द हेल्प ऑफ x रेज़ टू n दैट इज n x रेज़ टू n माइनस 1 ये फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात है। अभी इसके आगे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको सब कैसा आएगा, कि सॉल्व द डेरिवेटिव आपको सॉल्व करने आएगा। तो आपको आएगा कि सॉल्व द डेरिवेटिव, आपको दिया जाएगा कि y इज इक्वल टू x रेज़ टू 3 प्लस 3 रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x प्लस 3 रेज़ टू 3। जब आपको ऐसा सम दिया जाएगा तो इसके अंदर आपको एग्जैक्टली आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर आपको एग्जैक्टली यहाँ पे लग रहा है। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे लगेगा, तो सिर्फ बेसिक के लिखते समय यहाँ लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको इसको y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट जब आप करते हैं तो वहां आपको लिखना पड़ता है कि d बाई dx ऑफ y, तो d बाई dx आपको लगाना जरूरी है। आप विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x है इसलिए हम x से रिप्लेस कर रहे हैं। इधर आपको जब t दिया जाएगा तो z कौन सा भी अलजेब्रिक फंक्शन अलग अलग दिया जाएगा, तो डिफरेंशिएट आपको उस से करना है, उस वेरिएबल से करना है जो यहाँ पे दिया जाएगा उससे। ये 3 है, ये जो दिख रहा है ये तो कांस्टेंट नंबर से, इसलिए उससे डेरिवेटिव नहीं आपको लेना है, डेरिवेटिव से वेरिएबल से लिया जाएगा। तो d बाई dx और y, तो ये d बाई dx हमने यहाँ लगाया, किसको लगाया, y को लगाया, तो y की वैल्यू यहाँ दी है, y की वैल्यू हर एक वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे
एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स प्लस 3 रेज टू 3। देखा जाए तो इसको हम सेपरेट करते हैं, डेरिवेटिव सबको सेपरेट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू। हमने डेरिवेटिव सबको सेपरेट किया, हर एक का डेरिवेटिव अपने सेपरेटली अभी लेना है। तो देखा जाए तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम इस हिसाब से लेते हैं। तो सेम बाय यूजिंग इसको इस हिसाब से कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि ये 3x कल हमने देखा था n-1 दैट इज 3 - 1 प्लस 3 रेज टू x, मतलब इसके अंदर से जो कंपेयर आप करते हो तो ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला इसको नहीं लगेगा, इसको a रेज टू x का लगेगा कि कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। तो ये फॉर्मूला लगाओ कि 3a रिप्लेस बाय 3, जहां पे आपको यहाँ a दिख रहा है ना वहां आपको 3 लगाना है। तो देखो 3 रेज टू x log a दिखा है तो यहाँ log ऑफ 3। दूसरी बात होती है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, देखो सेम एज इट इज यहाँ पे फॉर्मूला है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x वहां पे e रेज टू x ही लिखना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। और रही बात 3 रेज टू 3, इसके साथ आपको x के एक भी फंक्शन नहीं दिख रहा है। ये जो 3 रेज टू 3 है इसके साथ आपको x का फंक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब इसके अंदर से आपके एक भी फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं। मैंने अभी एक फॉर्मूला लिख के दिया था कि d dx ऑफ k डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे आप कौन सा भी नंबर आ सकता है, जैसे कि 1 2 3 कौन सा भी नंबर, 6 नंबर, आप पॉजिटिव नंबर पकड़ो या नेगेटिव नंबर पकड़ो, वो पूरे भी नंबर कौन सा भी नंबर आएगा, वरना आपको 2 रेज टू 3 पकड़ो या 3 रेज टू 3, इसकी वैल्यू कुछ तो भी नंबर ही आएगी, उसका कुछ तो भी वैल्यू आएगा, इसलिए कांस्टेंट नंबर ही आएगा। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ी बात यह है कि डेरिवेटिव के अंदर आपको यही ध्यान में रखना है कि जिसके साथ x नहीं है, जिसके साथ कुछ वेरिएबल नहीं है, उसका डेरिवेटिव 0 ही आता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यही बात दिमाग में फिक्स करना जरूरी है कि जिसके साथ x नहीं उसका डेरिवेटिव मोस्ट ऑफ 0 ही हम लेते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 3/3 का कुछ तो भी वैल्यू आएगा, जो नंबर आएगा। सो 3x 3 - 1 2 प्लस 3 रेज टू x log ऑफ 3 प्लस e रेज टू, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह आपको डेरिवेटिव सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप इधर से ये स्टेप भी डायरेक्ट कैरी कर सकते हो जो आपको आता है। ये तो बेसिक का ये बेसिक का, इसलिए आपको एग्जैक्टली प्रोसीजर आपको बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कैसा लिखा जाता है। देखा जाए तो आप x क्यूब का डेरिवेटिव बाय यूजिंग दिस फार्मूला 3x स्क्वायर, 3 रेज टू x का डेरिवेटिव का इस हिसाब से लगा रहे तो 3 रेज टू x log ऑफ 3 आएगा, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस आप लिख सकते हो, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डायरेक्टली आंसर भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आगे वीडियो और आप देखोगे तो आपको पता ही चलेगा। ये हमारा एक सम था जिसके अंदर आपको मेरी सबसे तो इजी लगा होगा। तो आगे का आप देखते हैं तो डेरिवेटिव्स ऑफ अदर फंक्शंस अभी देखेंगे। ये मोस्टली हमने इसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन मोस्टली इसके अंदर लिया है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है। तो अभी अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर भी और अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे, वो भी बहुत ही इजी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जब आप लेते हैं तो ये सब जब आप देखते हैं तो मोस्टली हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ 6 फंक्शन साइन कॉस टैन सेक कोसेक ये फंक्शन हम मोस्टली देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेना भी बहुत ही इजी है। तो साइन एक्स में इधर दिया है और यहाँ पे आपको और भी कुछ ले सकते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन को वो एक साथ करके एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, उसका डेरिवेटिव लेना आपको पड़ेगा। तो डायरेक्टली भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और प्लस दूसरे भी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल और अदर फंक्शन यूज करके ये डेरिवेटिव हम सॉल्व करेंगे। देखो तो साइन एक्स इधर दिया है, आप
आपको log x दिया है, आपको e रेज़ टू x दिया है और आपको tan x दिया है। तो जो ये फंक्शन का आपको यहाँ पे हम प्लस की जगह पे माइनस देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये सब कैसे सॉल्व किया जाए। तो अभी लास्ट सम हमने देखा, उसके अंदर हमने यहाँ लिखा था कि डिफरेंशिएटिंग, ये पूरा आप लिख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x के फॉर्म में दिया, इसलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि x नहीं रहा तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम हम क्या लगाते हैं, डी बाय dx लगाते हैं और डेरिवेटिव हम y का लिखते हैं, तो डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि dy बाय dx लिख सकते हैं। सो इसको d dx ऑफ y, तो फिर से डेरिवेटिव ऑफ ऑल फंक्शन, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये फंक्शन आएगा। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको सेपरेट करके फिलहाल तो देखेंगे। सबको डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स सबको सेपरेट कर रहे, सबको अलग कर रहे और हमने डेरिवेटिव सबको सेपरेट कर दिया। अब हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो देखा जाए तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं cos x। डेरिवेटिव ऑफ log x का वैल्यू डायरेक्टली इसका आंसर आ जाए 1/x। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डी dx ऑफ log x दिया है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसके अंदर नो कंफ्यूज 1/x आएगा इसका वैल्यू। और डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x का अभी हमने देखा था, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e रेज़ टू x। सिर्फ डेरिवेटिव के अंदर आपको ये लगाना बहुत ही जरूरी है, डी बाई डी एक्स जब तक आप नहीं लगाते हो तब तक आपका वैल्यू अलग अलग आ सकता है। डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x माइनस अभी डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो हम ये फॉर्मूला देखते हैं कि जहां tan x आए डेरिवेटिव के साथ d बाई डी एक्स, उसका वैल्यू दिया है sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। आपका आंसर इधर ही खत्म होता है, sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव आता है, सिर्फ यहाँ माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। बहुत ही इजी सम है ये भी। और आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर से कौन सा भी यहाँ पे दिया जा सकता है, इसलिए आप ये फंक्शन अलग अलग यूज करके भी इसको डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे tan x दिया, यहाँ पे आप cosec x भी लिख सकते हैं, तो cosec x यहाँ पे, तो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x आता है, ये तो उसका डेरिवेटिव से। ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं है, ये डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं। जो डेरिवेटिव नहीं तो आप इसे सोचो कि साइन आया वहां कॉस लगाने का, ये डेरिवेटिव में सिर्फ लगाना है। आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर से अलग से ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके अंदर आपको नहीं लगाना है। ये तो सिर्फ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले से वहां यहाँ ही इसको यूज करना है। जहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स साइन एक्स दिख रहा है तो कॉस एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स नहीं दिख रहा है तो वो अलग से ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन अलग से होता है, वो अलग चैप्टर में आएगा। तो ये इसका एक सब है। और एक यही सम मैंने अभी आपको बताया कि x को चेंज करके हम वेरिएबल चेंज करके कैसा ले सकते हैं, ये आपका आज का लास्ट सम रहेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि y की वैल्यू डिफरेंशिएटिंग दिस y विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, लाइक यहाँ पे आपको दिया जाएगा थीटा के फॉर्म में दिया जाएगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द फॉर्म ऑफ थीटा के फॉर्म में आपने देखा है। तो यहाँ से थीटा हम ले रहे हैं, तो यहाँ अलग से यहाँ मैं थीटा स्क्वायर भी ले रहा हूँ, तो डरने की भी जरूरत नहीं है, और डरने की जरूरत भी नहीं है। इसके अंदर थीटा के फॉर्म में ले रहा, और यहाँ पे और एक वैल्यू हम ले रहे e रेज़ टू का फंक्शन हमने ले लिया है, और यहाँ पे हम cot थीटा वैल्यू ले रहे हैं, और ये वैल्यूज हम लेते तीन वैल्यूज सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जब हमें x दिया नहीं है तो ऑब्वियसली x को रिप्लेस करना है आपको थीटा से। यहाँ पे अगर पहले हमने x लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इधर थीटा दिया, वो हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया नहीं था। तो कैसे सॉल्व करें, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप x नहीं लेना क्योंकि वो बाहर हो जाता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लेना, यहाँ पे थीटा से भी रिप्लेस करना है।
और बात आती है अभी इधर dy बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ आपको थीटा लिखना जरूरी है, यहाँ पे x नहीं लिखने का, यहाँ पे आपको x नहीं लिखना है। सो यहाँ पे सेम फंक्शन dy बाई डी थीटा ऑफ ऑल फंक्शन y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ दिया है तो y की वैल्यू है sec थीटा प्लस थीटा स्क्वायर प्लस cot थीटा, और इसको सेपरेट कर दो, डी डी थीटा बाई डी थीटा sec थीटा प्लस डी बाई डी थीटा थीटा स्क्वायर प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ cot थीटा। अभी यहाँ पे sec x का वैल्यू दिख रहा है, sec x का फंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे sec थीटा का डेरिवेटिव दिख रहा है, तो ये दोनों सेम है, यहाँ सिर्फ x था तो यहाँ थीटा है, इसलिए इसमें तो कंफ्यूज मत हो। इसलिए sec थीटा का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हो sec थीटा tan थीटा, यहाँ x दिया था यहाँ थीटा दिया, बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर, तो आपको यहाँ लिखना है sec थीटा tan थीटा, आपको लिखना है sec थीटा और tan थीटा लिखना है। अभी ये थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव जो इस सम को मैं ऐसा लिखता हूँ तो sec x प्लस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ और यहाँ cot x लिखता हूँ, तो इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो इसका डेरिवेटिव 2, यही फॉर्मूला 2x रेज़ टू 2 माइनस 1 दैट इज 2x, 2 माइनस 1 1 होगा, तो आप पावर में 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, सेम लाइक थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 थीटा x। आपको इसी तरह इसको सॉल्व करना है, और cot थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे दिया है, cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, तो यहाँ पे सिर्फ x की जगह पे आपको थीटा पुट करना है, तो यहाँ पे लिखना है माइनस cos x स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। और माइनस प्लस अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको माइनस प्लस माइनस करना है, माइनस करना है, ये आपका फाइनल का आंसर आ गया। आप इस हिसाब से यहाँ थीटा रहेगा, कभी कभी ये फंक्शन के अंदर आपको दिया जाएगा थीटा के जगह पे t दिया जाएगा, z दिया जाएगा, r दिया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन आपको दिया जाएगा तो डरने की जरूरत नहीं है, तो आपको उस हिसाब से उसको डेरिवेटिव्स लेना चाहिए। तो ये आज के दिन रहेगा, फेसबुक और नेट गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आपको बेसिक के एग्जाम्पल मिलेंगे, जो आप इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आए तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और कुछ वीडियो आपको जो पसंद आया है तो आप उसको शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बेल के ऊपर क्लिक करें। थैंक यू।